भोजन, मन और ध्यान। दोस्तों, भोजन और मन में गहरी संबंध है। अन्नात् भवन्ति भूतानि आदि श्लोक में कहा है, अन्न जीवन की कारक है। अन्न स्वयं ब्रह्म है। अन्न में ही सभी जीव जीते हैं और अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न स्वयं अमृत है, औषध है। यह शरीर को पुष्टि वृद्धि देता है और आत्मा को तृप्त करता है। अन्न स्वयं प्राण है, प्राणमय है और प्राण को धारण करता है। प्राण को प्राण ही खाकर प्राणी जीता है, अर्थात प्राण ही प्राण को खाता है। इसमें यज्ञ की गहरी अर्थ निहित है। बिन यज्ञ जगत स्थिति और विस्तार को नहीं पा सकता। इस यज्ञ में आवश्यक शुरबा और हवि अन्न ही है। हमें यहाँ यह भी जानना चाहिए, अन्न और उसको खाने वाला, उसको उत्पन्न करने वाला, तीनों ही ब्रह्म है। इस अर्थ यह सभी प्राण कर्म है, अर्थात ब्रह्म कर्म। इसी कर्म में समाधि की कल्पना हुआ है। यह सभी कर्म को श्रेष्ठ कर्तव्य बोध से संपन्न करने से पाप का भार नहीं चढ़ता। मोह और राग से बचकर ही जगत व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से कर्म शुद्ध यज्ञ में बनता है। राग और मोह में गिरने से पहले स्वयं को सावधान करना चाहिए, एक खबरदारी देना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, अन्यथा यह राग अकह्य दुख जन्माएगा। यह मोह अकुत दुख की गठरी है और यह दुख यदि घना हो जाता है तो जीवन खंडित ही कर देता है। अपमान, धोखा, छल, फरेबी यह दूर नहीं, यह दुख की जननी राग रूपी पिता और मोह रूपी माता का संतान है। जिसको यह जकड़ लेता है वह जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता। चलो, सत्य और सही चीजों पे मोह है तो कुछ हद तक सही भी है। धोखेबाज, जालसाज, बेरहम और अस्थिर चीजों पे मोह करने से दुख साया की तरह सदा खदा मिलेगा साथ में, जो कभी भी सर पे चढ़ जाएगी। मासूम और निर्दोष कमजोर लोगों को यह सदा ही शिकार बनाता है। जो सशक्त, गंभीर और स्थिर होंगे, कठोर अनुशासन धारण करने वाला होंगे, उसके पास यह अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पाता, उन्हें आसानी से नहीं फंसा सकता। यह समाज में 80% जो दुखी लोग होते हैं कमजोर और मासूम लोग ही होते हैं। और इस संसार में दिखने वाले दुख उपरोक्त कारणों से ही जन्मा होता है। इसकी अन्न से क्या संबंध है? सीधा फंदा है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा कर्म। अन्न 3 तरह के गुणों में विभाजित है, आए जानते हैं। राजसिक, तामसिक और सात्विक अन्न। जो तामसिक जीवन यापन वो तामसिक भोजनों को ज्यादा लेता है, वह प्रमाद हो मोह में गिरेंगे और गिराएंगे। इस तरह की जीवनचर्या, इस तरह की भोजन शैया इंसान को प्रमादी, सुस्त, मोह अंधकार में गिराता है। आप देख सकते हैं आज के मानव में आहार और विहार कितनी दूषित है, कितनी अशुद्ध है। इस अर्थ उनका विवेक भी शुद्ध नहीं, फिर कर्म कैसे शुद्ध हो सकता है? कर्म शुद्ध नहीं होगा तो जीवन कैसे सुखी हो सकता है? तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। मन में शांति और सुख है तो ध्यान दूर नहीं होगा। ध्यान सुख की विज्ञान है। ज्यादातर लोग बाहर का ध्यान करते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। योगी लोग अपना व सो का ध्यान करते हैं, इसीलिए सुखी होते हैं। दोस्तों, संसार में सारी चीज दुखदायी और नरकगामी हो सकती है यदि स्वयं में नियंत्रण और संयम न हो तो। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।